हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और ये है मेरे क्रिस्पम्स का कलेक्शन। तो ये है मेरा प्योर वाइट क्रिस्पम, ये सीड क्रोन है और एकदम प्योर क्रिस्पम है। ये है मेरा पिंक प्योर क्रिस्पम। इसमें आप देखिए कितने सुंदर फूल आ रहे हैं और इसमें सीड पॉट्स भी बन रहे हैं, दो दो बन रहे हैं। एक तो ये है फुल सीड पॉट, इसके साइड में आप देखेंगे एक छोटा हाफ सीड पॉट भी बन रहा है। इसमें पिछले साल भी सीड पॉट्स दिए थे मुझे। और ये देखिए एक और वाइट क्रिस्पम एल्बीफ्लोरा, ये भी सीड ग्रोन है, एकदम प्योर है। मेरे सारे क्रिस्पम सीड ग्रोन है, ग्राफ्टेड नहीं है। और ये देख सकते हैं मेरे सारे प्लांट्स में सीड पॉट्स बन रहे थे, वो पीछे यक्साउदी था। ये है सोमलेंसी। सोमलेंसी में भी सीड पॉट बन रहा है और इसकी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट हो रही है। ये है मेरा ब्राज़ीलियन। ब्राज़ीलियन एक जाइंट ग्रोइंग वैरायटी होती है, इसका कॉडेक्स बहुत थिक है और सीड पॉट बन रहा है। ये है याक्यमन। याक्यमन भी सीड ग्रोन है और ये मेरे मल्टीफ्लोरम का प्लांट है, सीड ग्रोन है ये भी। और इसकी लीफ आप देखिए कितनी हेल्दी है। ये वाला जो मल्टीफ्लोरम है ये फुल सन में रखा है तो लीफ इसकी थोड़ी श्रिंक कर रही हैं। और ये वाला मल्टीफ्लोरम मैंने शेड में रखा है तो लीफ पूरी खुल के आई हैं। और आप इसकी लेंथ देखिए। मल्टीफ्लोरम्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरे पास। टिल लास्ट ईयर मेरे पास 17 प्लांट्स थे मल्टीफ्लोरम के, कुछ मैंने सेल कर दिए तो अब मेरे पास 7-8 बचे हैं। वो बहुत ही हेल्दी है और मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इधर भी देखिए आप, मेरे बहुत सारे प्लांट्स में सीड पॉट्स बन रहे हैं। ये जो क्रिस्पम में सीड पॉट्स बने हैं ये मैंने हैंड पॉलिनेशन नहीं करी है, ये सब ओपन पॉलिनेशन से बने हैं। तो इस साल मैंने किसी भी अपने प्लांट में हैंड पॉलिनेशन नहीं करी है, सारा नेचर से ही बन रहा है। और सारे प्लांट्स अब क्योंकि एक बार बारिश आ गई है तो सब खुश हैं, सबकी पत्तियां खुल रही हैं, सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो मेरे पास मिक्स्ड वैरायटीज़ हैं अडेनियम्स की, बहुत सारे अरेबिकम्स हैं, थाइसोकोस हैं और ओबिसम्स भी हैं ग्राफ्टेड। 3 तरह का सॉइल मीडिया है मेरा मेनली। सबसे पहले तो मेरा सैंड का ही मीडिया था, फिर मैंने सिंडर के बहुत सारे करे हैं और 2-4 पॉट्स मेरे गार्डन सॉइल में भी हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको तीनों सॉइल के कंपैरिजन करके बताऊंगी कि किस प्लांट में क्या ग्रोथ किस सॉइल से हो रही है। वैसे मेरा पर्सनल प्रेफरेंस जो अब मैंने सिंडर का मीडिया बनाया है उसमें मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उसका मैं आपको सॉइल मीडिया का पूरा एक वीडियो बना के बहुत जल्द दूंगी। फ़िलहाल मॉनसून सब स्टार्ट हो गई है तो मुझे अपने प्लान्स की प्रेपरेशन करनी है मॉनसून्स के लिए। और जैसे हम कहते हैं अपने नॉर्मल गार्डन हाउस प्लांट्स के लिए कि मॉनसून बेस्ट टाइम होता है उनका रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन अडेनियम्स के लिए बिल्कुल सही टाइम नहीं है। ये देखिए स्वाजिकम का ये प्लांट है, ये हैबिटाट का प्लांट है और इसकी लीफ से आप पहचान लेंगे। एक तो इसका कॉडेक्स देखेंगे लंबा लेंथ में होता है, नैरो, और लीव्स इसकी एकदम पतली पतली थिन लीव्स होती हैं। और ये एक और मेरा मल्टीफ्लोरम है, ये वाला मल्टीफ्लोरम मेरा सबसे फेवरेट है। इसमें मल्टी ब्रांचिंग 2 लेवल्स पे है, नीचे कॉडेक्स के पास है, फिर ऊपर भी है। और ये वीड्स मैं प्लांट से हटा रही हूँ सफाई के लिए पॉट की, लेकिन बारिश में अगर आप नहीं हटाएं तो बेटर रहेगा क्योंकि इसके रूट्स भी पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपका थोड़ा वाटर रिटेंशन कम होगा पॉट में। अडेनियम्स की कलेक्शन का शौक़ मुझे बहुत साल से है तो धीरे धीरे मैं अलग अलग वैरायटीज़ के अरेबिकम्स और थाइसो को कलेक्ट कर चुकी हूँ। अभी भी नई नई वैरायटीज़ आ रही हैं, इसका तो कोई एंड नहीं है। तो मेरी कोशिश है मैं आपसे कुछ शेयर करूँ अपने अरेबिकम्स, जो जो वैरायटीज़ हैं जो मैं कर पाऊँ। ये देखिए ये आरसीएन का प्लांट है। आरसीएन के भी 2 वैरायटीज़ होती है, एक टॉल ग्रोइंग और ये शॉर्ट कॉम्पैक्ट वैरायटी का आरसीएन है। तो ये आरसीएन पिछले साल रॉट हो गया था नीचे बेस से, आप देख सकते हैं आगे से भी रॉट है और पीछे भी ये होल है। और अगर यहाँ से मैं फिंगर निकालूंगी तो पूरा इधर बाहर तक ये फिंगर या स्टिक अगर डालेंगे तो बाहर तक आ जाएगी। लेकिन ये सेल्फ हील हो गया, मैंने इसको पॉट से बाहर नहीं निकाला है, ये अपने आप ही हील हो गया। बस मैंने एक नाइफ से सारा स्क्रैप कर दिया था डेड पार्ट। दिखाना मैं आपको ये चाह रही हूँ कि अरेबिकम्स में अपने में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि हर समय रॉट होके ख़राब भी नहीं होते हैं ये प्लांट्स।
क्योंकि मेरे हार्ट कल्चर ग्रोन प्लांट्स हैं, मैंने इनको फुल सन में हमेशा रखा है, चाहे बारिश हो या विंटर्स हो, मैंने इनको अंदर अपने प्लांट्स को रखा ही नहीं है। तो इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है और मच्योर्ड भी हो गए हैं, पुराने प्लांट्स भी हो गए हैं, तो सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं। ये देखिए, एक सीड पॉट को मैं टाई करना भूल गई थी, तो ये सीड पॉट खुल गया है, सारी सीड्स उड़ गई हैं, ना कुछ पॉट में बची हैं, ना कहीं मुझे दिख रही हैं, तो ये सीड्स का तो लॉस हो गया है। इसीलिए आप अपने सीड पॉट्स पे कोई जो सीड प्रोटेक्टर कवर्स आते हैं या फिर धागे से, इनको ज़रूर बांधा करिए कि कहीं आपके उड़ ना पाए। और ये देखिए, मेरा बहुत पुराना सीड क्रोनेकोबिसम का प्लांट है। ये अभी जो मई जून में इतनी गर्मी पड़ी थी, तो ये बहुत बुरी तरह से सनबर्न हो गया था और यही साइड सन को फेस कर रही थी, तो ये साइड पूरी पीली पड़ गई है और पीछे की साइड नॉर्मल है। तो इसका तरीका तो ये होता है, क्योंकि बहुत गर्म पड़ा था इस बार, तो आप कोई कॉटन का कपड़ा एक स्कर्ट की तरह अपने प्लांट पे कवर कर लीजिए, तो वो सन से प्रोटेक्टेड रहता है। ये सनबर्न अच्छा नहीं लगता है प्लांट में, उसको बचाने के लिए आप एक कपड़ा कॉटन का कवर कर सकते हैं। मेरे पास इतने प्लांट्स हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं तो जैसे प्लांट्स हैं उनको वैसे ही रहने देती हूँ, बट आप ये कर सकते हैं। और ये है ब्लैक हॉक का प्लांट। ये ब्लैक सीरीज़ के प्लांट में आता है। आप इसके स्किन टेक्सचर से देख सकते हैं। ये वाला देखिए नॉर्मल ग्रीन प्लांट है और ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा है। ये है यक सऊदी। ये प्योर यक सऊदी है और इसके टेक्सचर के, इसके फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं छोटी छोटी ये ग्रोथ आ रही हैं साइड से। तो मुझे अपने यक सऊदी के इस फॉर्म को डिस्टर्ब नहीं करना है। मुझे जो ये 5 ब्रांचेस आ रही हैं बहुत अच्छी लगती हैं। इन 5 ब्रांचेस के ऊपर बंचेस में फ्लावर्स खिलते हैं हर साल। तो मैं ये जितने भी नई ग्रोथ आ रही है सब हटा दूंगी, क्योंकि ये जो ग्रोथ है, जब ये लंबी ग्रो होएंगी ब्रांचेस, तो इस प्लांट के फॉर्म को ख़राब कर देंगे। तो मैं ये सारी ब्रांचेस निकाल रही हूँ। अब आप देखिए, ये एक लंबी ब्रांच रहेगी जिसके टॉप पे फ्लावरिंग रहेगी और ये ही धीरे धीरे इस शेप में ग्रो होता जाएगा। अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो मल्टी ब्रांचिंग चारों तरफ आएंगी जो कि क्रिस क्रॉस करेंगी, फिर वो एक रेगुलर एडेनिम हो जाएगा जो है तो कॉम्पैक्ट स्क्वाट पोजीशन में ही रहता है। यक सऊदी बहुत टॉल ग्रोइंग नहीं जाएगा, पर मैं इसकी शेप ऐसे ही पसंद कर रही हूँ। जब तक मेंटेन कर पाऊँगी इसको करूँगी। और सीड पॉट्स भी बन रहे हैं इसके। ये सारे सीड पॉट्स दोस्तों मेरे पास जब रेडी होंगे मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी। और ये देखिए, क्रिस्पम का ही प्लांट है। लास्ट ईयर मेरे पिंक क्रिस्पम में सीड पॉट्स बने थे ओपन पॉलिनेशन से। ये हाइब्रिड क्रिस्पम है, प्योर क्रिस्पम नहीं है। इसका जब फ्लावर खिला था तो इसका फ्लावर स्वाजिकम से बहुत मैच कर रहा था, एग्जैक्ट स्वाजिकम ही लग रहा था इनफैक्ट। तो मुझे लगता है ये स्वाजिकम क्रॉस ही है। मैं कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकती हूँ, मैं फ्लावर से ही बता रही हूँ, क्योंकि मदर प्लांट वो क्रिस्पम था और किससे क्रॉस है मैं नहीं बता सकती, लेकिन फ्लावर जब खिला था तो एकदम प्योर स्वाजिकम का ही फ्लावर लग रहा था। कोई पिक्चर होगी तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। और ये जो मेरा क्रिस्पम का प्लांट है ये बहुत ही फर्टाइल है, इसने मुझे इतने सीड पॉट्स दिए हैं। मेरे सारे क्रिस्पम्स में सबसे ज़्यादा सीड पॉट्स इसी क्रिस्पम में बने हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अपने किसी भी क्रिस्पम में हैंड पॉलिनेशन नहीं करी है, सब नेचुरली बन रहे हैं। तो जो भी मेरे पास सीड पॉट्स आ रहे हैं सब हाइब्रिड्स ही आ रहे हैं। पर क्रिस्पम तो क्रिस्पम है, मैं इसको शौक में ग्रो कर रही हूँ और सुंदर लगते हैं तो मैं वैसे ही ग्रो कर रही हूँ। और ये वाइट क्रिस्पम भी बहुत सुंदर है, बहुत हेल्दी है। ये वाला स्पेशली प्लांट बहुत हेल्दी है। और जो दूसरा वाला था वो मेरा सबसे पुराना क्रिस्पम है, अराउंड 7 ईयर्स उसको हो गए हैं मेरे पास। इस सितंबर अक्टूबर में अब जब फ्लावरिंग होगी क्रिस्पम में तो मैं हैंड पॉलिनेशन ज़रूर ट्राई करूँगी। और ये है मेरे DHAs का कलेक्शन। DHAs भी मेरे फुल सन पे ही रहते हैं और DHA की भी अच्छी वैरायटी कलेक्ट कर ली है ओवर द इयर्स। मेरे पास DHA मेड्यूसा है, सरानियार है, CDP है। और ये देखिए, ये गॉडजी का प्लांट है। गॉडजी एक शॉर्ट ग्रोइंग कॉम्पैक्ट प्लांट ही रहेगा, इसका कॉडेक्स बहुत थिक होएगा लेकिन ये हाइट में नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि मैं आगे वीडियोस में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।